तो निर्मला सीतारमण के बही खाते से क्या कुछ निकलेगा आम आदमी के लिए, ये भी लगातार हम आपको बताएंगे। क्या जिस तरह की वैश्विक मंदी के दौर से हम गुजर रहे हैं, उस सब के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था को किसी तरह का बूम मिलेगा और आम आदमी, मिडिल क्लास, जो हर बार टकटकी लगाए देखता है कि शायद इस बजट के पिटारे से, टैक्स स्लैब से उसे कुछ राहत मिलेगी, तो इस बार आम आदमी के पास पैसा हो ज्यादा जिससे कि खर्चा कर सके, अर्थव्यवस्था में सुधार आ सके, इस मकसद से क्या कुछ रियायत मिल सकती है? बिल्कुल, यानी कि एनसी सक्सेना जी, एक्स मेंबर प्लानिंग कमीशन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सक्सेना जी, आज जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है वो किसी तरह से एक्सपेंडिचर बढ़ाने की है और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात कही जा रही है। लेकिन इससे पहले बड़ा सवाल ये आता है कि जब आप पैसा कमा नहीं रहे हैं, आपके पास रेवेन्यू रिसीट है नहीं, आप खर्च करेंगे कहां से? और ऐसे में वित्तीय घाटा तो बढ़ेगा ही। सरकार के पास विकल्प क्या है? देखिए, आपने सही कहा कि हमें सबसे ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े जी। और उसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। एक तो मैं समझता हूँ हमें गिफ्ट टैक्स लगाना चाहिए। दूसरा ये है कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहिए कि जहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर का जहाँ इनहेरिटेंस होता है उस पर टैक्स लगाना चाहिए। तीसरा सुझाव ये है कि देखिए, फूड सब्सिडी हमने 2 रुपये और 3 रुपये में गेहूं चावल देने का फैसला किया था आज से 10-15 साल पहले। उसको 2 रुपये और 3 रुपये को बढ़ाकर कम से कम 5-6 रुपये कर देना चाहिए, जिससे कि फूड सब्सिडी का जो भार है 1-1.5 लाख करोड़ वो कम हो सके। और तीसरी बात ये है कि हमें जो जिनकी ब्लैक इनकम है उसको वाइट में कन्वर्ट करने के लिए कोई इंसेंटिव देना चाहिए। ये सब हम काम करेंगे तभी हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी। अगर हम रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे तो सिर्फ इनकम टैक्स में छूट देने से काम नहीं चलता, क्योंकि वही खर्चा गवर्नमेंट करेगी, वही लोग खर्चा करेंगे। वैसे भी सिर्फ 6-7% लोग ही टैक्स देते हैं, 93% आदमी टैक्स देता नहीं है। तो इसलिए उनको कहना कि 6-7% लोगों को ही राहत दी जाए, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा तो ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं। बिल्कुल सक्सेना साहब, मैं इसमें एक छोटा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने फूड सब्सिडी की बात की, लेकिन हमारे देश में सब्सिडी पर नकेल कस पाना तो लगभग असंभव है। तकरीबन 17,000 रुपए सब्सिडी दिया जाता है प्रति परिवार। अगर आप तेलंगाना की बात करें, उड़ीसा में तकरीबन 19,000 रुपए। दिल्ली में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है 2 रुपए प्रति किलो आटा हम हर किसी को देंगे। सरकार बनेगी तो यह करना ही पड़ेगा। आज 2 रुपए प्रति किलो गेहूं मिल रहा है। ऐसे में सब्सिडी इकोनॉमी खत्म करने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए, क्या किसी सरकार में यह हो सकता है? नहीं, देखिए, भारत सरकार अगर प्रयास करे इस पे तो 2 रुपये 3 रुपये को थोड़ा बढ़ाए। मैं नहीं कह रहा 20 रुपये कर दीजिए, आप 5 रुपये 6 रुपये भी कर दीजिए, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। और अगर हम ऐसे अनपॉपुलर डिसीजन नहीं लेंगे तो बजट पे चर्चा करना, बजट को से कोई लाभ तो होता नहीं है। आकर खर्चा ही, आपके पास रेवेन्यूज नहीं है तो खर्चा कहाँ करेंगे? ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा होगा, ना नई जॉब्स क्रिएट होंगी। आप देखें, जॉबलेसनेस बढ़ती चली जा रही है। तीसरी, जो जॉब्स में जो एक कैटेगरी ऐसी है जो कि ना तो काम कर रहे हैं ना जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनका नंबर बहुत बढ़ता चला जा रहा है। लोग बीए करते हैं, जॉब नहीं मिल रही, एमए में बैठ गए, पीएचडी करना शुरू कर दिए, 10-10 साल तक आईएएस की तैयारी करते रहते हैं। ये शो करता है ये जो थर्ड कैटेगरी बढ़ते चली जा रही है, इसका भी तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आप उठाई सक्सेना साहब। वाकई में शिक्षित बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है।